हाँ प्यारे बच्चों, आज फिर हम प्रश्नावली 8.4 पार्ट 1 बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद इसका हम सवाल बताएंगे आपको चैप्टर वाइज। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। त्रिकोण सर्वसमिकाएं। तो इसके 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला यही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और अब इससे हम 2 फार्मूले बना सकते हैं। अगर हम साइन को उधर भेजेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम कास को उधर भेजेंगे तो दूसरा फार्मूला मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। कास स्क्वायर थीटा। तो 2 फार्मूले बने। तो एक फार्मूले से 2 फार्मूला निकला। पहला फार्मूला आपका यही निकला कि ये तो मेन फार्मूला है। अब दूसरा फार्मूला क्या बनेगा कि काट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हम इसको उधर भेजेंगे तो ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद अगर हम कास को इधर रोकेंगे तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा 1 माइनस काट स्क्वायर थीटा। अगर हम इस माइनस को हटा दें तो कोसेक स्क्वायर थीटा 1, देखिए अब जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये माइनस दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ से मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक फार्मूला यहाँ से मिलेगा और एक फार्मूला ये मुझे यहाँ से दे दिया। अब जहाँ जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसको वहाँ हम रिप्लाई करेंगे, रिप्लेस करेंगे, रख देंगे। उसके बाद अगला फार्मूला होगा आपका कि tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक फार्मूला आपका ये निकल के आएगा। सेम कंडीशन ये भी है, इसको हम लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला है कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम उधर भेजेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला यहाँ से निकल गया। अगर हम सेक स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये फार्मूला आपका सारा यूज होगा इस प्रश्नावली 8.4 में। तो अब पहला सवाल आपको हम बताएंगे क्या लिखा गया है कि तो चलिए हम देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, कामा सेक ए और tan ए को काट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। आपको यही कह रहा है सवाल कि साइन हो, सेक हो, tan हो, उसको लगाइए, जो इसका आंसर आए वो काट के पद में आना चाहिए, यही ये बोल रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हल में यानी सलूशन में कि साइन ए। अब साइन ए बराबर होता है डबल व्युत्क्रम से कोसेक। हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, 1/कोसेक के व्युत्क्रम से। अगर देखिए सर्वसमिका में यहाँ यूज कर देंगे, सर्वसमिका से। और सर्वसमिका मेरा क्या कहता है कि काट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कोसेक को यहीं रोक लेते हैं, काट को उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा काट स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए कहीं मैं लिखा हूँ, ये देखिए
कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर काट स्क्वायर थीटा -1, वही मैंने रख दिया। अगर फिर देखते हैं कि कोसेक थीटा बराबर ये वर्ग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो हो जाएगा वर्गमूल काट स्क्वायर थीटा -1। अब एक कास स्क्वायर का मान यही कास, देखिए यहाँ ए था तो यहाँ सबको ए बना लीजिए। इससे थीटा और ए में कोई चेंजिंग नहीं है, चाहे बीटा चाहे थीटा चाहे गामा चाहे जो बना सकते हैं। तो अब जहाँ कोसेक ए है वहीं हम रख देंगे अंडर रूट काट स्क्वायर ए -1। तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ ए बराबर 1 अंडर रूट काट स्क्वायर ए -1। आपका एक आंसर निकल के आ गया, आपका पहला आंसर निकल के आ गया। अब इसी प्रकार हम सेक का चेंज करेंगे। अब सेक का हम देखते हैं, इधर सेकेंड साइड हम बता देते हैं आप लोगों को। देखिए सेक ए बराबर होता है 1 का से, क्या हो जाएगा, 1 का से हो जाएगा। सेक ए बराबर हो जाता है 1 का से, या ऐसा कहिए सेक ए बराबर हो जाएगा 1 tan स्क्वायर। इसको रहने दीजिए। या अब देखिए सर्व समीका से लिखेंगे, सर्व समीका से, सर्व समीका से, सर्व समीका से हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। या सेक को उधर लेंगे, एक को इधर लेके आएंगे, तो यह हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। देखिए ए प्लस था, इधर आया तो माइनस हो गया, ए माइनस था उधर लेके गया तो प्लस हो गया। उसके बाद फिर हम लिखेंगे, देखिए tan स्क्वायर थीटा -1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो होने के पश्चात अब देखिए, अब ये जो tan है इसको हम काट में जब चेंज करेंगे तो इसको tan को हम लिख सकते हैं 1 काट ए, 1 काट ए, 1 क्या लिख देंगे, काट ए, 1 क्या लिख देंगे, काट ए। तो 1 काट ए, देखिए स्क्वायर है तो होल स्क्वायर -1 सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम कहेंगे 1 काट स्क्वायर ए -1 बराबर सेक स्क्वायर ए। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एलसीएम काट स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, काट स्क्वायर ए बराबर क्या, सेक स्क्वायर ए। देखिए अब इसको वर्ग है, वर्गमूल चढ़ जाएगा तो अंडर रूट 1 माइनस काट स्क्वायर ए अपान क्या, काट स्क्वायर ए। तो यहाँ हो जाएगा सेक ए। अभी देखिए ये वर्गमूल है तो ए स्क्वायर में है, ए निकल के आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस काट स्क्वायर ए अपान क्या आ जाएगा, काट ए बराबर क्या, सेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए। तो आपका 2 लग गया। अब tan वाला चेंज करना है, tan वाला हम चेंज कर देते हैं, देखते हैं तुरंत इधर लिख देते हैं, इनको हटाओ इन फार्मूले को। अब यही हम कर देते हैं, जब हम करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, tan को चेंज करना है किसमें, काट में, tan ए बराबर हो जाएगा 1 काट। तो ए भी आपका आंसर आ गया। तो तीनों मैंने आपका चेंज कर दिया, साइन को काट में चेंज किया तो ए आ गया आंसर, सेक को चेंज किया तो ए आ गया आंसर, सेक ए बराबर अंडर रूट 1 माइनस काट स्क्वायर ए अपान काट ए, और tan को जब चेंज किया tan ए बराबर 1 काट ए, इसका भी आंसर आ गया। इसी प्रकार अब हम आपको दूसरा लगाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात के 6 पद हैं, साइन कास टैन काट कोसेक सेक, उनको सेक ए के पदों में ज्ञात कीजिए। तो मैंने हल में लिखा त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात साइन ए, कास ए, टैन ए, काट ए, कोसेक ए, सेक ए को सेक ए के पदों में ज्ञात करना, सेक ए के पदों में ज्ञात करना। तो सेक ए के पदों में हम ज्ञात करेंगे। तो अब सबसे पहले हम लिखेंगे पहला साइन ए। तो साइन ए बराबर होता है 1 कोसेक ए। अभी मैंने लिखा था 1 कोसेक ए को मैंने क्या लिखा था कि अंडर रूट, अभी मैंने जस्ट लिखा था कि कोसेक स्क्वायर ए बराबर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर, कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर ए, 1 प्लस काट स्क्वायर ए।
या इसको हम लिख सकते हैं कि कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। तो यहाँ हम लिखेंगे अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए, या हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस काट को हम लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए, तो लिख सकते हैं 1/tan स्क्वायर ए, या फिर लिख सकते हैं अंडर रूट, अब tan को यहाँ भेज देंगे, tan स्क्वायर ए प्लस 1 क्या tan स्क्वायर ए। तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा कि साइन ए या इसको हम फिर लिखेंगे पुनः अंडर रूट, अब ये प्लट के ऊपर चला जाएगा, जब प्लट के ऊपर जाएगा तो यहाँ आ जाएगा tan। अब फिर आपको पता है कि अब इसको हम यहाँ लिख देते हैं, लिखेंगे तो प्लट के tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट tan स्क्वायर ए अपान ए आपका जो है अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या बराबर साइन ए बराबर, क्या बराबर साइन ए बराबर, या हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। अब यहाँ से हम लिखेंगे कि tan स्क्वायर ए, अगर tan को हम उधर लेते हैं तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बराबर क्या tan स्क्वायर ए। जहाँ tan स्क्वायर ए लिखा है वहाँ हम इतना लिख सकते हैं, और 1 प्लस, या फिर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए ये माइनस था, इधर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो या इसके स्थान पे लिखेंगे कि tan स्क्वायर ए के स्थान पे सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अंडर रूट, और 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए, क्या बराबर साइन ए बराबर, या फिर लिखेंगे कि साइन ए बराबर अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ऑफ ए। पहला प्रूफ होके आ गया। अब हम कौन सा प्रूफ करेंगे, कास को प्रूफ करेंगे। कास को प्रूफ करेंगे, इसको हम इधर प्रूफ कर देते हैं कास वाला। देखिए कास ए बराबर 1 अपान क्या आ जाएगा सेक ए, दूसरा आ गया, और तीसरा क्या हो जाएगा tan, और tan को हम लिखेंगे tan ए बराबर 1 अपान क्या काट ए, tan ए बराबर 1 अपान काट ए, और काट ए बराबर होता है, काट ए बराबर हो जाएगा, अब देखते हैं हम, थोड़ा रुके तो अगला देखेंगे tan ए बराबर, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो फार्मूला जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1, या tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे कि अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 tan ए लग गया। उसके बाद किसकी बारी आएगी, काट की बारी आएगी। तो देखिए काट ए बराबर होता है 1 अपान tan ए, तो 1 अपान, और tan ए का मान क्या होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। tan ए का मान ही हम लिख देते हैं कि tan ए बराबर होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस ए, मैंने ला के यहाँ रख दिया काट ऑफ ए। आपका ए भी आंसर आ गया, ए भी आंसर आ गया। उसके बाद बारी किसकी आती है, कोसेक की। अब कोसेक की जो बारी आएगी तो कोसेक ए बराबर होगा 1 अपान साइन ए। अभी साइन का जो मान निकल के आया था, अभी मैंने निकाला था 1 अपान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपान सेक ए। जब इसको चेंज करेंगे तो सेक ए ऊपर चला जाएगा, ए अंडर रूट आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसका मान आ गया, कोसेक ए का मान आ गया। तो सारा मान आपका निकल गया।
तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर हम 3 बताएंगे। तो अगला सवाल देखेंगे, लिखा है मान निकालिए, इनका मुझे मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए अब देखते हैं, पहला जो इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन नंबर 1 साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कास स्क्वायर 17 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। दूसरा है साइन 25 अंश कास 65 अंश प्लस कास 25 अंश इंटू साइन 65 अंश का मान निकालिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वही आ गया, इससे पहले वाला 8.3 जो पढ़ाया गया था, सेम सवाल वही यहाँ दिख रहा है। तो 63 27 90, 63 27 90 पूरा कोड वाला। तो अब इनको जोड़ेंगे तो 90 आ जाएगा। तो चाहे साइन 63 वाला चेंज कर दीजिए, चाहे 27 वाला चेंज कर दीजिए। तो चलिए हम 63 वाला चेंज कर देते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 27। अगर 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 आ जाएगा। और ये जैसा लिखा गया है इसको हम लिख देते हैं 27 अपान, अब नीचे वाला देखिए 17 और 73 90, तो 17 वाला हम चेंज कर देते हैं। तो अब लिखेंगे कास स्क्वायर 90 माइनस 73। अगर 90 में से 73 घटाएंगे तो 17 आ जाएगा और प्लस कास स्क्वायर 73। तो अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास थीटा। और थीटा के स्थान में क्या है 27, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। अगर यहाँ स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लग जाएगा। तो इस कास स्क्वायर 27 अंश प्लस ऊपर लिखा गया है साइन स्क्वायर 27 अंश अपान कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर 73 अंश प्लस कास स्क्वायर 73 अंश। तो देखिए यहाँ आपका हो जाएगा कि साइन स्क्वायर 27 अंश प्लस कास स्क्वायर 27 अंश अपान साइन स्क्वायर 73 अंश कास स्क्वायर 73 अंश। और सर्वसंख्या से देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा क्या होगा 1। तो यहाँ हो जाएगा 1/1 बराबर क्या 1 आएगा। तो इसका आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब दूसरा देखेंगे साइन 25 अंश कास 65 अंश कास 25 अंश साइन 65 अंश। 65 25 90, 25 65 90, इसमें से एक चेंज कर दीजिए। चलिए हम साइन को चेंज कर देते हैं, साइन 90 माइनस 65। और साइन 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। कास 65 लिखा गया है, इसको हम लिख दिए, देखिए यहाँ प्लस है, प्लस लिख दीजिए। तो अभी देखिए फिर इसको हम क्या कहेंगे कि कास 90 में से 65 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। उसके बाद साइन 65 लिखा गया, उसको हम लिख दीजिए। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। और थीटा का स्थान क्या है 65, तो फिर लिखा गया है कास 65। अब यहाँ देखिए कास 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा का स्थान 65, यहाँ फिर आ जाएगा साइन 65। तो अब देखिए दोनों सेम है, यहाँ लिखा जाएगा कि कास स्क्वायर 65 अंश प्लस यहाँ लिखा जाएगा साइन स्क्वायर 65 अंश। ठीक है, फिर फंक्शन का आ गया, यहाँ आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे कि साइन स्क्वायर 65 अंश कास स्क्वायर 65 अंश। अब देखिए सब संख्या से क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर, ये आपका जो एंगल होना चाहिए सेम होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। देखिए दोनों एंगल सेम है, साइन स्क्वायर कास स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार अब क्वेश्चन नंबर हम आपको 4th बताएंगे। 4th क्या है आपका, उसको भी देख लीजिए। तो पहला देखिए आपका चौथा सवाल जो है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। यानी सही विकल्प को चुनिए, कौन सा विकल्प सही है, पुष्टि मतलब इसको लगा के बताइए। तो अब चलिए देखिए पहला है इसमें, चौथे में पहला कि 9
सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो ए का मान 1, बी का मान 0, सी का मान 8, डी का मान 0। तो अब इसमें हम लगाना स्टार्ट करेंगे हल में कि 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। तो अगर हम 9 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। तो अब यहाँ हम फार्मूला भी लिखे थे कि सेक सब संख्या से कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो यहाँ 9 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम कौन सा लगाएंगे, सेकेंड लगाएंगे इसमें। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड को देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे तो इसमें आपका कौन सा आंसर सही आ गया, 9। 9 तो मैंने लगा दिया। अब सेकेंड है इसमें कि 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा तो ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर है किसके, 4 ऑप्शन ए 0 1 2 माइनस 1। तो अब लगाना स्टार्ट करेंगे 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉट थीटा कोसेक थीटा। अब सबको चेंज कर दीजिए। ये डबल व्युत्क्रम आपको फार्मूला बताया गया था, डबल व्युत्क्रम इससे पहले कि tan का जो डबल व्युत्क्रम होता है साइन थीटा अपान कास थीटा होता है, और कॉट थीटा का व्युत्क्रम जो होता है कास थीटा अपान साइन थीटा होता है। और यही हम फिर बताए थे आपको कि सेक का जो व्युत्क्रम होता है वो 1 अपान कास थीटा होता है, और कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 अपान साइन थीटा। ये डबल व्युत्क्रम है, ये व्युत्क्रम है। तो ये अभी यहाँ लगेगा। तो देखिए 1 प्लस tan का डबल व्युत्क्रम साइन थीटा अपान कास थीटा। एक सेक का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 अपान कास थीटा हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। और काट का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कास थीटा अपान साइन थीटा। इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। देखिए इसका जैसे हम कास 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 थीटा हो जाएगा इसका। तो 1 से कास थीटा में भाग देंगे, कास थीटा बाहर जाएगा तो कास थीटा आ गया, कास से कास कट जाएगा तो यहाँ क्या आ गया, साइन थीटा आ गया। कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम कंडीशन इसका मान लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 से साइन थीटा में साइन थीटा बार, तो साइन थीटा, एक साइन थीटा कास थीटा, यहाँ से 1 आ जाएगा। तो अब देखिए दोनों आपका साइन थीटा कास थीटा, साइन थीटा कास थीटा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी फार्मूला लग जाएगा आपका। आपको फार्मूला क्या लगेगा कि ये दोनों आपका सेम एक में हो जाएगा, और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। तो यहाँ से लगेगा साइन थीटा कास थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपान साइन थीटा कास थीटा। तो यहाँ से अब लगेगा कि साइन स्क्वायर थीटा कास स्क्वायर थीटा टू साइन थीटा कास थीटा माइनस 1 अपान साइन थीटा कास थीटा। या फिर लग जाएगा, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी 1 आएगी। 1 प्लस 2 साइन थीटा कास थीटा माइनस 1 अपान नीचे जो लिखा गया है कि साइन थीटा कास थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए साइन थीटा साइन थीटा साइन, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो अब देखेंगे अगला। चलिए तो अगला है कि तीसरा सेक के प्लस tan ए ब्रैकेट फिर दूसरा ब्रैकेट 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक के साइन ए कोसेक के कास ए। तो अब लगाना स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा गया है, सेक के प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए। तो अब हम जानते हैं सेक ए का व्युत्क्रम 1 अपान कास ए और tan ए का व्युत्क्रम साइन ए अपान कास ए। तो यहाँ लागू कर देंगे। तो लागू करेंगे तो सेक को हम लिखेंगे कास ए और tan को साइन ए अपान कास ए 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ हो जाएगा, दोनों का हर सेम है। तो 1 प्लस
साइन ए अपान कास ए। अब यहाँ भी हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। देखिए एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो यहाँ ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अपान कास ए। तो अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या लिखा गया कास ऑफ ए। तो अब यही व्युत्क्रम लगा देंगे कि साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए बराबर 1, तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है वहीं हम क्या लिख देंगे कि कास स्क्वायर ए अपान कास ए। तो एक कास से एक कास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा कास ऑफ ए। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प ऑफ डी। तो विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प सही हो जाएगा। इसके बाद हम आप देखिए चौथा सवाल, चौथे का चौथा 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस काट स्क्वायर ए बराबर है। इसमें से ए है सेक स्क्वायर ए, बी है -1, सी है काट स्क्वायर ए, डी है tan स्क्वायर ए। तो सबसे पहले अब लगाना हम यही स्टार्ट करेंगे कि हम जानते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर ए, एक फार्मूला निकल के आ गया। और दूसरा क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए काट स्क्वायर ए बराबर 1, या कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस काट स्क्वायर ए, दूसरा फार्मूला आपका ए निकल के आ गया। अब रख दीजिए मान, जब रखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पे क्या रख देंगे सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस काट स्क्वायर के स्थान पर क्या क्या रख देंगे कोसेक स्क्वायर ए। तो दोनों को हम एक स्क्वायर कर लेते हैं, काट देखिए सेक सेक, तो अब यहाँ रख देंगे सेक ए अपान कोसेक ए का होल स्क्वायर। अब इसका व्युत्क्रम लिख देते हैं। तो सेक ए का व्युत्क्रम होता है 1 अपान कास ए, कोसेक ए का व्युत्क्रम होगा 1 अपान साइन ए। तो रखेंगे सेक ए को हम लिख देंगे 1 अपान कास ए, इसको रख देंगे 1 अपान साइन ए का होल स्क्वायर। जब इसको हम चेंज करेंगे तो 1 अपान कास ए साइन ए अपान 1। तो अब इसको एक में गुणा करेंगे, साइन ए अपान कास ए का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो साइन अपान कास क्या होता है tan ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan ऑफ स्क्वायर ए। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन कौन सा सही है, डी। तो हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हम यही आप लोगों से आशा करते हैं। तो जो त्रुटि हो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो थैंक यू बेटा।